अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मुंबई के स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी डोसा बनाने की रेसिपी। इसका जो बैटर है मैं एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊंगी और फिर इस बैटर से जो डोसा बनेगा एकदम क्रिस्पी और करारे जो बहुत टेस्टी लगते हैं। इसे आप आलू के मसाले के साथ मसाला डोसा बनाकर सर्व करें, चाहे ऐसे ही सादा डोसा। अब इस डोसा बैटर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप इस तरह से बिना छिलके वाली उड़द की दाल ले ली है और इसी के बराबर मैं 3 गुना चावल ले लूँगी। अब इन दाल और चावल को अच्छे से धोकर ले लेना है, कम से कम 2 से 3 पानी, और इसके बाद इसे पानी में भिगो कर रख देना है करीब 4 से 5 घंटे के लिए। यहाँ पर मैं दाल और चावल एक ही साथ भिगो रही हूँ। इडली में हम क्या करते हैं कि अलग अलग भिगोते हैं, लेकिन डोसा के लिए अगर आप एक साथ भिगोएं तो इसका एक फ़ायदा ये है कि पीसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी अच्छे से डोसा बैटर पीस कर तैयार हो जाता है। दाल और चावल के साथ 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने मेथी दाना डाल दिया है, जिससे कि ये जो बैटर है काफ़ी अच्छे से और जल्दी फर्मेंट होगा। 4 से 5 घंटे बाद यहाँ पर मैंने करीब आधा कप के बराबर पोहा ले लिया है, तो इसे मैं धोकर बगल में रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। और तब तक ये जो दाल और चावल को भिगो के रखा था इसे मैं पीस कर तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी न डालें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी इसे नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सेमी थिक कंसिस्टेंसी में इस बैटर को तैयार कर लें पीस कर। पहले 30 से 40 सेकेंड मैंने सूखा ही पीसा है, फिर थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से इसका बैटर बना लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम महीन और अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो इसे अब मैं एक मिक्सिंग बोल में इस तरह से ले लूँगी और बाकी के बैटर भी पीस कर तैयार कर लें। उसके बाद आखिर में ये जो भिगोया हुआ पोहा है इसे भी मैं ग्राइंडर में डालकर बचे हुए दाल और चावल के साथ पीस कर ले लूँगी और इसे भी मैं डाल दूँगी बाकी के बैटर में। इसे अच्छे से मिक्स कर लें एक बार। थोड़ा सा पोहा डाल देने से क्या होता है कि डोसा में हल्का सा आपने सॉफ्टनेस देखा होगा, ख़ास तौर पे जो ऊपर की तरफ से होता है, तो इस तरह से डोसा और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। जिस तरफ से सिक रहा है डोसा उस तरफ से क्रिस्पी होता है और ऊपर की तरफ से हल्का सा सॉफ्टनेस होता है, तो ये डोसा को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। यहाँ पर ये मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। अब इस बैटर को मैं करीब 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये फर्मेंट हो जाए, तो किसी गर्म जगह पर इसे रखें। जब डोसा बनाना हो तो यहाँ पर मैं आलू का मसाला तैयार कर लूँगी। इसके पहले भी मैंने ये रेसिपी बताई हुई है। तो गरम तेल में राई, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, उड़द दाल डाल दिया। उड़द दाल थोड़ा सुनहरा हो जाए फिर यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज के साथ ही मैंने हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। अब प्याज हल्का ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक इसे भून लेना है। प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए फिर इसमें मैं डाल दूंगी उबला हुआ आलू। तो बराबर मात्रा में मैंने उबला हुआ आलू लिया है, यानी जितना प्याज उतना आलू। और आलू को इस तरह से प्याज के साथ डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से रफली क्रश करके डालें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके करीब 1.5 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लें ताकि प्याज का जो फ्लेवर है वो भी आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा आलूओं को क्रश करने की ज़रूरत नहीं है, बस बड़े टुकड़े ना हो इस बात का ध्यान दें। तो यहाँ पर आलू मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। अब डोसा बैटर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी एरिएशन आ गया है। बहुत ज़्यादा इडली के बैटर की तरह अगर फर्मेंट नहीं हुआ है तो भी चलेगा, बस ज़रा सा हल्कापन आ जाए उतना काफ़ी है डोसा बैटर के लिए। अब आपको अगर डोसा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो ज़रा सा पानी डालकर इसे पतला कर लें। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ये बैटर होगा तो डोसा और भी अच्छा बनेगा। काफ़ी लोग डोसा बैटर में बेसन भी डालकर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 2 से 3 चम्मच। यहाँ पर मैं बेसन यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से दाल और चावल को यूज़ करके ये डोसा बैटर बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोसा बैटर जो है एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनके तैयार हो गया है। अब हम डोसा बनाएंगे, तो जिसके लिए तवा मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। तवे पर हल्का सा तेल डाल के गीले टिश्यू पेपर या कपड़े से पोंछकर तवे को ग्रीस कर लें। डोसा बनाते वक्त आंच को एकदम धीमा कर दें और डोसा बैटर को डालकर एकदम बीचों बीच बाहर की तरफ कलछी को घुमाते हुए डोसा बैटर को डोसा तवा पे अच्छे से फैला लें। 30 सेकेंड बाद डोसा के ऊपर 1 छोटा चम्मच तेल डाल दें और आंच को तेज़ करके डोसा को सुनहरा होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए सुनहरा हो गया है डोसा और कितना टेम्पटिंग और एकदम स्ट्रीट की तरह बना हुआ है।
जो रोड साइड डोसा मिलता है बिल्कुल उसी तरह से, और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी। डोसा बैटर फैलाते समय दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। तवा ज़रूरत से ज़्यादा अगर गर्म हुआ तो डोसा बैटर तवे पर अच्छे से नहीं फैलेगा, वो इकट्ठा होने लगेगा। और दूसरी बात ये कि कलछी को एक ही जगह बार बार अगर आप घुमाएंगे तब भी डोसा बैटर तवे से अलग होके एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनाने की रेसिपी आपको बताई है। आलू के मसाले को या तो आप बीच में भर के सर्व करें, चाहे इस तरह से कटोरी में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।